हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले 3 कमेंट्स। जी हाँ, आपके सामने पेश हैं वो 3 कमेंट्स जिनको आज की वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है। तो पहला कमेंट है सुमित अरोड़ा भाई का। इनका कई बार कमेंट्स आ गया है। इनका कहना है कि ओला, उबर, रैपिडो दिल्ली में अलग रेट देते हैं और यूपी यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में अलग रेट देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर रेट कम मिलते हैं और दिल्ली में रेट ज़्यादा मिलते हैं। तो सुमित भाई को हम बताना चाहते हैं, भाई कंपनियों का हिसाब किताब ना, रेट लगाने वाला जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। और अलग क्या होता है उसको समझने के लिए साइड में एक स्क्रीनशॉट आप इस वक्त देख रहे हैं जो कि रैपिडो का है। इसके अंदर गौर फरमाइएगा, किलोमीटर के पैसे राइडर को अलग मिलते हैं और टाइम के पैसे राइडर को अलग मिलते हैं। इस ट्रिप की अगर बात करते हैं तो 3 किलोमीटर की ट्रिप को हमने सिर्फ 6 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। तब आप समझिए कि नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में रूट खाली होते हैं, जिसकी वजह से जो टाइम लगता है ना, उसके पैसे जो हमें अलग मिलते हैं वो कम मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पैसे हमें कम मिल रहे हैं। जबकि दिल्ली में अगर यही 3 किलोमीटर की राइड है तो आप तो दिल्ली में राइड करते ही होंगे, आपको पता ही होगा कि भाई 3 किलोमीटर की राइड में 10-12 मिनट भी लग जाते हैं तो टाइमिंग के पैसे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में रेट ज्यादा मिलता है। तो अगले कमेंट्स में योगेश भाई ने बोला है कि मेरी आईडी पर फूड डिलीवरी नहीं आ रही है। ओला की बात कर रहे हैं ये, ओला में उनकी आईडी के ऊपर फूड डिलीवरी नहीं आ रहे। तो योगेश भाई, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो फूड के ऑर्डर जरूर आएंगे अगर आपके नियर बाई में होंगे। और अगर आप कहीं बाहर से हैं तो भाई बाहर अभी ओला की फूड डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। जब होगी तो आपके ऐप के ऊपर मैसेज भी आएगा। तो भाई अगला कमेंट्स है कुमार गेमिंग के नाम से है भाई का। इन्होंने बोला है कि भाई मिश्रा जी, अगर पोर्टर के अंदर लॉन्ग पिकअप के ऑर्डर आ रहे हैं तो कंपनी को पिकअप के पैसे भी देने चाहिए अगर ज्यादा दूरी से आया। तो भाई ऐसा है कि कंपनी अब चल चुकी है, मार्केट में जम चुकी है, कस्टमर उसके बन चुके हैं, तो अब पिकअप के पैसे देने की जरूरत क्या है। वो दौर चले गए जब हम पोर्टर के साथ जुड़े थे। उस वक्त भाई 2 किलोमीटर से ऊपर अगर पिकअप कोई भी होता था तो पिकअप के पैसे भी मिला करते थे, लेकिन वो पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातें तो भाई भूल ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। चलिए एक और कमेंट्स लेते हैं आज, उसके बाद करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो इस कमेंट्स के अंदर आसिफ भाई ने बोला है कि मिश्रा जी, आपको ये काम शोभा नहीं देता है, आप प्लीज घर पर आराम करिए। तो भाई हम ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम जानबूझ के अपने आप को परेशानियों में धकेलते हैं ताकि आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल सके। भाई इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके इस लाइन के अंदर, जो कि थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस साथ आप लोगों का चाहिए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो गारंटीड है हम कुछ ना कुछ तो बदलाव करके मानेंगे। या फिर सारी कंपनियां हमारी आईडी बंद कर देगी तब हम हार मानेंगे, या फिर कुछ बदलाव जरूर करेंगे। अब निकल रहे हैं हम मार्केट में। आज के कमेंट्स हो गए पूरे। अगर आपको भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ कहना है तो कमेंट्स कर दीजिएगा इसी वीडियो के अंदर। ओ यार, छूट गया ना, कोई ड्रेस वाला भाई ऑर्डर लेके चला गया, नहीं तो ये ऑर्डर तो भाई हमारे लिए ही आया था। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा दिन बचे नहीं है ड्रेस वाले भाइयों के। जिन भाइयों ने ड्रेस नहीं लिए उनके लिए बता रहे भाई, एक मैसेज आया है पोर्टर की तरफ से। दिल्ली में नहीं आया है, हैदराबाद में आ चुका है। हो सकता है भाई, हम कंफर्म नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में दिल्ली में भी ये मैसेज आ जाए। तब देखते हैं ड्रेस वाले भाई क्या करेंगे। जानना चाहते हो मैसेज क्या है तो लो, साइड में देख लो और तसल्ली से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना कि पोर्टर ने क्या अनाउंसमेंट किया है। चलो हम ही बता देते हैं भाई। पोर्टर ने कहा है कि जिसको भी 10 सेकंड एडवांटेज मिलता है ड्रेस लेने की वजह से, जो प्रीमियम राइडर बन गए हैं, अब ये सुविधा उनके लिए बंद कर दी गई है हैदराबाद में। तो ऐसा ना हो कि दिल्ली में भी सभी भाई बराबर हो जाए। तब क्या करोगे ड्रेस वालों? तो भाई पोर्टर में बदलते रहते हैं अक्सर नियम। तो पोर्टर के नियम तो भाई पोर्टर ही जाने, या फिर जाने जो राइडर सिर्फ और सिर्फ पोर्टर पे ही डिपेंड करते हैं। हम तो भाई उड़ते पंछी हैं, किसी भी डाल पे बैठ जाते हैं। और भाई इसीलिए हमें आ गई है ओला की डाल से बुकिंग। हम चले भाई ओला के कस्टमर को उठाने के लिए
164 रुपए के आसपास की ये बुकिंग है। तो भाई टाइम क्यों खराब करना है, 126 में कस्टमर को उतारा और हम आ गए DLF मॉल के पास और यहाँ से बोर्जो का एक हमने पार्सल एक्सेप्ट कर लिया है। 176 रुपये हमें मिलेंगे। बंदा पार्सल लेके आ रहा है। तुम ही लाए हो क्या? जूता ना मगर बाइक का नंबर दिखा दूं ना तुम्हें। नंबर सही पता चलता ना, बहुत सारे खड़े। हाँ सही बात है। क्या मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ। अब पता ही नहीं बुकिंग किसने करा, किसी को और दे दो, क्या फायदा। सही बात है भाई। तो पार्सल की डिलीवरी हम कर चुके हैं। कस्टमर से हमने पहले ही लोकेशन मंगा ली थी, इसलिए एक्यूरेट एड्रेस पे सीधा पहुंचे और पार्सल डिलीवर किया और अपना पैसा लिया। अब देखते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से, यहाँ से भाई ड्यूटियां तो बसती हैं, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे इंतजार करते हैं और देखते हैं कहाँ की आएगी। तो भाई जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उबर के अंदर एक पार्सल हमने उठा लिया है और पिकअप भी कर लिया है। फूड आइटम है, इसको लेके अब सीधा निकलते हैं हम। साउथ एक्स की साइड का ये शायद पार्सल है, नहीं हौज खास का। हाँ भाई हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास का ये पार्सल है। चलिए फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और आपको बताते हैं हमें कितने की कमाई हुई। तो उबर के पार्सल को हमने डिलीवर कर दिया है और भाई कस्टमर से लेने थे 159 रुपये यानी 160 रुपये और कस्टमर ने हमें पेटीएम किए 185 रुपये। 25 रुपये खुश होके हमें वैसे ही पेटीएम कर दिए और उबर ने भी भाई अपना कमीशन काट कूट के हमें दिए हैं 157 रुपये यानी 160 रुपये प्लस 25 रुपये। बढ़िया कमाई हो गई यार। इको स्पोर्ट्स न्यू मॉडल आपके सामने खड़ी है और ले ली है भाई साहब ने, हमने नहीं, भाई साहब ने लिए। कितने की है ये पड़ी? 72,000 रुपए की पड़ी है। कितना दे दिया आपने पहले? 16,000 रुपए दिए हैं और 3,000 महीने की किस्त बनी है। 3200 रुपए। कितने टाइम की? 2 साल की। 2 साल की किस्त बनी है 3200 रुपए की। 110 सीसी है भाई, बिल्कुल पल्सर का लुक लग रही है। साइड से भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ जी भाई साहब, इधर आ जाओ, साइड से तो दिखा दें। देखो और सबसे बड़ी बात भाई, सीट बड़ी लंबी है, हमारी पैशन से भी ज़्यादा लंबी सीट है इसकी। बंदे आराम से फर्स्ट क्लास बैठ जाएंगे। अब ज़रा इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं आपको। मारना ही ज़रा सेल्फ इसका। हाँ भैया सब ऑटोमेटिक आ रहा है आजकल। साइड स्टैंड लगा हुआ है इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अब हो जाएगी। तो बिल्कुल पल्सर के माफिक स्टार्ट है और इंजन में से तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है भाई। मज़ेदार बाइक है। और ये भाई साहब अभी जाएंगे पोर्टर में आईडी बनवाने के लिए। इनकी अभी पोर्टर में आईडी नहीं बनी है, अभी सिर्फ ये अंकल डिलीवरी और उबर के पार्सल करते हैं। तो फाइनली दोस्तों बाइक वाइक देखने के बाद हमने बोर्जो के अंदर एक पार्सल उठा लिया जो कि है मोहन नगर का आइटम। ये आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा, बस ये पन्नी सी है, इसको हम बैग में डाल रहे हैं। अभी कस्टमर से ली है और जहां हम खड़े थे वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर ये हमने पिकअप किया है और हम यहां से निकल रहे हैं सीधा मोहन नगर और मोहन नगर से निकल जाएंगे सीधा घर। और आपको मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।